हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम किस रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे विटामिन B12 के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए, कि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करे, प्रॉपरली फंक्शन करे, हेल्दी रहे, तो उसके लिए विटामिन्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो उन सभी विटामिन्स में से हम आज एक विटामिन के बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस विटामिन B12 की कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हम विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंटली कि विटामिन B12 का आखिरकार हमारी बॉडी में मेन फंक्शंस क्या है, मेन रोल्स क्या हैं, कि अगर इसकी डेफिशिएंट होती है तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और डरिएगा मत, हम अपनी वीडियो में हम आपको कि विटामिन B12 के कौन कौन से नेचुरल सोर्सेस हैं जिनसे हम उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं वो भी बताएंगे। साथ साथ में अगर बहुत ही ज़्यादा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो हम वीडियो के एंड में कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे जिसको हम थोड़े मंथ्स के लिए यूज़ करके आप अपनी कमी को थोड़ा पूरा कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन B12 है क्या। विटामिन B12 को कोबालामिन नाम से भी जाना जाता है। ये एक वाटर सोलुबल विटामिन है जो कि बी कॉम्प्लेक्स फैमिली से बिलोंग करता है। और एक फैक्ट की बात ये भी है कि जो विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो हमें एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उनमें उस पर रिलाई करना पड़ता है। ये तो हो गया विटामिन B12 क्या होता है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि मेन क्या क्या रोल्स हैं विटामिन B12 के हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी में। विटामिन B12 का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो है सेल डिवीज़न एंड DNA सिंथेसिस का। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। तो और हर एक सेल में जो उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है DNA या RNA। तो जो विटामिन B12 का होता है वो DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ विटामिन B12 सेल डिवीज़न के लिए भी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जो सेकंड, वो भी एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि हमें पता है हमारी बॉडी के लिए ब्लड कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्लड में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे बोन मैरो में होती है। तो उस प्रोडक्शन में जो मेन वाइटल रोल होता है वो विटामिन B12 का होता है। और इसके अलावा विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत मेन रोल होता है। और इसके अलावा ये होमोसिस्टीन रेगुलेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। ये तो हमारी बात होगी कि मेन क्या इंपॉर्टेंस है विटामिन B12 की हमारी बॉडी के लिए। अब हम जानते हैं कि अगर किसी इंसान में, किसी पर्सन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो विटामिन B12 एक इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट विटामिन है। तो ये बहुत सारे रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। लाइक जो अर्ली साइंस होते हैं जो हमें सबसे पहले देखने को मिलेंगे, उनमें हो सकता है वीकनेस, हमारे टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होना हमारे पाम्स में, हमारे फुट्स में, मूड चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा थकावट सी महसूस रहना। और उसके बाद जो कुछ मोर सीवियर सिम्टम्स होते हैं लाइक एनीमिया हो जाना। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि जो विटामिन B12 होता है उसका मेन रोल होता है कि RBC की प्रोडक्शन करना। तो विटामिन B12 भी अगर कम हो जाए तो हमें एनीमिया भी हो सकता है, जो सिंपली होता है कि हम में खून की कमी है। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि विटामिन B12 नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो हमें कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमें मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मूड डिस्टर्बेंस रह सकते हैं। तो ये हो गया हमारे डेफिशिएंसी अगर विटामिन B12 की, तो क्या क्या उसके इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन प्रोन होते हैं विटामिन B12 की कमी को लेके। तो विटामिन B12 जो है उसका एक नेचुरल जो सोर्स है, और सबसे ज़्यादा अगर वो मिलता है किसी से तो वो मिलता है एनिमल सोर्सेज से। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जहाँ जो वीगन होते हैं, जो नॉन वेज का सेवन बिल्कुल नहीं करते, उनमें ये ज़्यादा रिस्क हो सकता है विटामिन B12 की कमी होना। उसके अलावा जो एल्डर होते हैं, एल्डर इंडिविजुअल्स, उनमें विटामिन B12 की कमी होना थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, अगर आप एल्डर इंडिविजुअल्स, वेजिटेरियंस, वीगन, जहाँ आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं,
अगर आप इन चारों में से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको अपना B12 की जो आपकी टेस्ट है वो आप एक रेगुलर बेसिस पे आपको करवाते रहने चाहिए। सो एट द एंड हम अब देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम अपने विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। सो जो विटामिन B12 है उसका एक ब्लड लेवल है जो है, हम जब हम टेस्ट करवाएंगे, हम लैब टेस्ट करवाते हैं अपना विटामिन B12 का, तो उसका जो एक रेंज वैल्यू होती है जो एक नॉर्मल माना जाता है वो होता है 200 से लेके 300 पिकोग्राम्स पर ml, और इसकी एक रिकमेंडेड डोज है 2.4 mg पर डे। सो जैसा कि हमने पहले सुना कि एनिमल जो होते हैं एक मेजर सोर्सेज है विटामिन B12 के। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियंस हैं, एनिमल्स में तो आ गया लाइक हमारे रेड मीट हो गया, जैसे लाइक ऑर्गन्स हो गए मीट के लगे, लिवर हो गया हमारा जो जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B12 पाया जाता है। उसके अलावा फ़िश होगी, सैल्मन, टूना, ट्राउट, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए लाइक मिल्क, चीज़, योगर्ट, और उसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं लाइक ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गई, प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, एक गुड सोर्स है विटामिन B12। सो इसके अलावा अगर आप पूरे दिन में 250 ml स्किम्ड मिल्क, मतलब जिसकी मलाई निकाल दी जाती है, तो अगर उसका आप 250 ml पर डे अगर सेवन करते हैं तो आप अपने जो रेकमेंडेड डोज है विटामिन B12 उसका आप 50% आप विटामिन B12 की डोज को कवर कर लेते हैं। इसके अलावा आप पनीर, घी, मशरूम, एप्पल, बनाना, ब्लूबेरीज, ऑरेंजेस, स्पिनिच, रेडिश, बीटरूट, और इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्प्राउट्स, लेंटिल्स, इनका प्रयोग करके इनको आप सेवन में ला के अपनी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं और कम होने से इसको आप रोक सकते हैं। सो अभी हम लास्ट में जानेंगे कि अगर आपकी जो विटामिन B12 के ब्लड लेवल में जो रेंज है वो अगर 200 पिकोग्राम्स पर ml से भी डाउन जा चुकी है तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं इन एलोपैथिक मेडिकेशंस के हिसाब से। तो अगर आप कोई एंटासिड्स या स्टीरॉयड्स मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उसको कम्प्लीटली स्टॉप करना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर एक और इंटरप्रिटेशन है कि अगर आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आप में विटामिन B12 की कमी है। सो कुछ मेडिसिन हैं, अगर आपका विटामिन B12 मार्जिनली लो है और आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो आप एक ब्रांडेड मेडिसिन आती है सुप्राडीन, जिसको आप दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं। न्यूरोबाइन फोर्ट आता है और बिकासोल्स के कैप्सूल आते हैं, तो इन मेडिसिन को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका विटामिन B12 बहुत ज़्यादा कम है तो आप एक मैक्रो बाइंड करके 1000 mcg का पावर का इंजेक्शन आता है जो मिथाइल कोबालामीन होता है जिसमें, तो आप उसको वीकली वंस और वीकली ट्वाइस ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा था जो मैं आपसे नहीं शेयर कर पाया या मैं नहीं बता पाया तो आप जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।